धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता, जो आपने अब तक संभाला प्रभु, इसके धन्यवाद देते प्यारे पिता। और सुबह से लेकर अब तक समझ इत्यादि हम सब उसे जाने में कुछ गलती ना हो प्रभु, उसके लिए क्षमा चाहते प्यारे पिता। हम सबको क्षमा करिए प्रभु, और नम्र करे प्रभु, दीन करे प्रभु, हम घटे प्रभु, आप बढ़े प्रभु, हम छिपे आप नजरे प्यारे पिता। हम सबको जीवन हमारी नहीं पिता, आपके अच्छे पूरे पिता, और अपनी अगुवाई लेकर चले प्यारे पिता। प्रार्थना आपके हाथ में सबके पिता, आपके हाथ में सबके पिता, जितने भी लोग आते प्यारे पिता उसको छुए करे पिता, और आपके दास को आपके हाथ में सबके पिता, उनके द्वारा एक नए ज्ञान और नए वेद को प्रकट करे प्यारे पिता। हम सब आज जो भी सीखते प्यारे पिता, निश्चित प्रभु उस वचन पर चलने वाले हैं प्यारे पिता। ऐसे होगा और दया करे प्यारे पिता। हम सभी अपने आप को तेरे हाथ में सबके प्यारे पिता, और जो भी भजन पुस्ती आराधना में पिता की जोड़े होगी प्यारे पिता, और सुगंध पिता तक पहुँचे प्रभु, और आपके लिए जो धन्यवाद देते प्यारे पिता। सारी याद है और महिमा सम्मान गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से दया सुने पिता, और ग्रहण करें यीशु के नाम में, आमीन। तेरा लहू बहाया है, प्यारे को सिखाया है,
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर आकाश के विराजमान आसमानी व विशुद्ध समय के लिए तेरे पिता, जब तक संभाला तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे पिता। इस समय हो चला तेरे पिता, आज के दिन में तेरे पिता, आपके वचनों में से सीखने से तेरे पिता, तेरी स्तुति भजन आराधना महिमा हो तेरे पिता, आपके नाम की तेरे पिता, आप उसे प्रेम करे तेरे पिता और हर कोशिश करे तेरे पिता, हम सब मिलकर तेरे पिता सदा सदा यानी तेरे पिता इसी तरीके से सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं तेरे पिता। आपको पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं। यहाँ पर उपस्थित भाई बहन को लेकर तेरे सम्मुख आते हैं तेरे पिता, आज को वचन सुनने और समझने के लिए तेरे पिता, उनके कानों खोल दे तेरे पिता और समझ दे तेरे पिता कि आज के वचन सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बने। ऐसे में बुराव दया कर तेरे पिता सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के अगुवाई में नाम लेते हैं, आमीन। भजन संहिता की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसका 4 पद से हालेलुया, जहाँ पर लिखा है का 4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। जो हमारा जीवन का मूल सुख है। हालेलुया। बोलिए सुनो, यहाँ लिखा है यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। जो हमारे जीवन का सुख है और उसका जो मूल्य है, हालेलुया, वो ये नहीं कि हम परमेश्वर एक घर दे या हमें एक बंगला दे या हमें गाड़ी दे या हमें अच्छा सा जो हमारी ख्वाहिशें होती हैं वो हमको मिल जाए। जीवन का मूल सुख वो नहीं है। हालेलुया। हमें अपने जीवन का जो सुख है, हालेलुया, ये जानना है कि परमेश्वर हमको मिल गया और अब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। अब हम उस पाप से दूर रहेंगे जिस पाप में जी रहे थे। अब हम उस गंदगी से दूर रहेंगे जिस गंदगी में जी रहे थे। हालेलुया। और यीशु मसीह, अब हमें उन चीजों का डर नहीं जो सताता था, हालेलुया, परंतु अब हमारे पास परमेश्वर आ गया है और हमें वो सुख प्राप्त हो गया जिस सुख के लिए परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया। आदम की वाटिका में आदम को रखा और वो सारी सुविधाएं आदम को दी जो परमेश्वर अपनी ओर से देना चाहता। लेकिन जब आदम ने उस परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उस अदन की वाटिका से दूर हुआ तो परमेश्वर पिता ने कहा, हालेलुया, जाओ तुम फूलो फलो पृथ्वी भर में क्या हो, फैल जाओ। हालेलुया। तो पृथ्वी भर में फैलने के लिए कहा है। हालेलुया। ना कि हमें कहा कि तुम जाकर पृथ्वी पर बंगला बना लेना, गाड़ी खरीद लेना, हालेलुया, और तुम ये कर लेना, ये तुम्हारे जीवन का मूल सुख होगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। परमेश्वर ने हमें फैलने के लिए कहा। हालेलुया। तो हम किसके हैं? परमेश्वर के। हालेलुया। तो पृथ्वी पर आज क्या परमेश्वर के जन है? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। वो पृथ्वी भर में अपने लोगों को देखना चाहता है। वो पृथ्वी में किसको देखना चाहता है? अपने लोगों को देखना चाहता है। हालेलुया। जिस अदन की वाटिका को उसने बनाया, जिस शांति की बात उसने की, उस शांति को पृथ्वी पर देखना चाहता है। उस अदन की वाटिका को देखना चाहता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हम गीत गाते हैं ना, पृथ्वी स्वर्ग, वो बनाता है किससे? हमसे।
वो हमारे आपके द्वारा पृथ्वी को क्या बनना चाहता है? स्वर्ग बनना चाहता है। हालेलुया। तो बनेगा कब? हालेलुया। बोली सुनो से हालेलुया। जब हम अपने जीवन का मूल सुख धन को जानते रहेंगे, अपने जीवन का मूल सुख बंगला को जानते रहेंगे, गाड़ी को जानते रहेंगे, या हमारे अच्छे कपड़े हो जाए इसको जानते रहेंगे, तब ये पृथ्वी स्वर्ग नहीं बन सकती। ये हालेलुया। बोली सुनो से ये उसकी इच्छाएं नहीं है हमारे जीवन से। हालेलुया। बोली सुनो से वो ये नहीं चाहता हमसे आपसे। हालेलुया। बोली सुनो से उसकी इच्छा क्या है हमारे जीवन में, वो उस बात को हमारे जीवन में पूरी होते हुए देखना चाहता है। हालेलुया। अब्राहम के पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास संतान नहीं था। हालेलुया। बोली सुनो से लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उससे बात किया, हालेलुया, बोली सुनो से किया, तो परमेश्वर ने कहा तू अपने घर को, अपने कुटुंब को, ये अपना सब कुछ क्या कर, छोड़ दे और तू मेरे पीछे चल। और जब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा होगा छोड़ने के लिए, तो सोचो जो उस महल में रह रहा होगा उसे क्या फील हुआ होगा कि मैं तो यहाँ शांति से रह रहा हूँ और मेरे जीवन में किसी बात घटी नहीं, क्योंकि अब्राहम के पास सब कुछ था, केवल संतान को छोड़ बाकी उसके पास सब कुछ था। लेकिन जैसे परमेश्वर ने कहा कि तू अपने घर को छोड़ दे, अपने कुटुंब को छोड़ दे, अब्राहम ने छोड़ दिया और उस देश में गया जहां पर परमेश्वर ने कहा जाने के लिए। और जब वो वहां पर गया तो उसे वो महल नहीं मिला, वो घर नहीं मिला, वो दीवारें नहीं मिली, जिस दीवारों के बीच में वो रहता था, उस घर के बीच में रहता था, वो नहीं था वहां। बाइबल कहती है वहां रहते थी, बालू थे, वहां महल नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने जब कहा अब्राहम से, तो अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल दिया। और जब वो वचन के अनुसार चला, अपने घर को छोड़ा, अपने कुटुंब को छोड़ा, सब कुछ को छोड़कर जब गया, तो ये था अब्राहम के जीवन का मूल सुख, क्योंकि उसने परमेश्वर को पा लिया, उसने घर को छोड़ दिया, उसने घर से मोह नहीं किया। हालेलुया। बोली सुनो से उसने कुटुंब से, वहां लिखा अपने घर अपने कुटुंब को क्या कर, छोड़ दे। और जिस देश को मैं तुझे दिखा रहा हूं उस देश में चल, जिस नगर को मैं दिखा रहा हूं उस नगर तू चल। तो वो उस नगर में गया, उस जगह में गया। और जब उस जगह में गया तो जितने समय तक परमेश्वर ने उसको वहां रखा, वो उतने समय तक वहां रहा। फिर उसके बाद उसने कहा अब तू इस नगर से उठ और दूसरे नगर में चल। तो वहां से उठ करके वो दूसरे नगर में गया। हालेलुया। ऐसा होता रहा 25 साल। 25 साल अब्राहम की जब मुलाकात परमेश्वर से हुई, तो 25 सालों बाद उसके जीवन में क्या आया, एक सुख आया। हालेलुया। बोली सुनो से जो ये शरीर का जो सुख होता है, शरीर के भाव में जैसे कहते हैं, हालेलुया, बोली सुनो से उसने तो उसी दिन अपने जीवन के जो मूल सुख है प्राप्त कर लिया था, जिस दिन उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई थी। लेकिन जो ये यहाँ का जीवन है, इस जीवन जो दिखावटी सुख है, वो वाला सुख जब उसके जीवन में संतान है, हालेलुया, 25 सालों बाद, हालेलुया, तब उसे प्राप्त हुआ। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर ने उसको घर छोड़ने के लिए कहा, कुटुंब छोड़ने के लिए कहा, हालेलुया, क्या अब्राहम बेघर रहा? क्या अब्राहम के पास कुटुंब नहीं थे? क्या अब्राहम के पास लोग नहीं थे? हालेलुया। बाइबल कहती है, हालेलुया, उसी का वंशज बढ़ा जिसके पास वंश नहीं था। हालेलुया। बोली सुनो से जिसको लोगों ने समझा कि अब अब्राहम भी ये समझ लिया था कि अब मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है। हालेलुया। बोली सुनो से वो एलियाजार से कहता है, हालेलुया, हालेलुया, कि तू ही अब क्या करना, संभालना लगता है। हालेलुया। लेकिन जिस समय उसने कहा अब मेरे घर का वारिस यही नौकर एलियाजार होगा,
हालेलुया। उसी समय परमेश्वर ने कहा नो, हालेलुया, तेरा निज पुत्र ही तेरे घर का क्या होगा, वारिस होगा। और वो निज पुत्र ही वारिस हुआ, हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया, हालेलुया, और यीशु मसीह की वो फैलता चला गया। और यहाँ तक परमेश्वर ने उसको आशीष दी कि जो तुझे आशीष देगा वो आशीष पाएगा, और जो तुझे पोसेगा उसके जीवन में श्राप पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अब्राहम चला, अपने कुटुंब को वो छोड़ दिया, अपने नगर को छोड़ दिया। जिस नगर में परमेश्वर ने कहा वो उस नगर में जाने के लिए क्या हुआ, तैयार हो गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, उसके बताए हुए वचनों के अनुसार चलते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तब परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत कामों को करते हैं, हालेलुया, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। अब्राहम को क्या मालूम था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर तो अब्राहम का पूरे नगर का मूल अधिकारी बनाना चाहता था, हालेलुया, लेकिन अब्राहम तो एक छोटी सीमित जगह में रहता था, हालेलुया। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उसे एक बड़े नगर का क्या बना दिया, अधिकारी, और उसको मूल पिता ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया? मूल पिता, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञा को मानकर चलेंगे, हालेलुया, आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, हालेलुया, आप एकदम हारे हुए हो, थके हुए हो, हालेलुया, आपके पास कोई आशा नहीं है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन आप यदि अपने जीवन का मूल सुख जानते हैं कि मेरा परमेश्वर है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कौन है? परमेश्वर। जब अपने जीवन का मूल सुख जानकर चलेंगे कि मेरे जीवन का मूल सुख धन नहीं है, मेरे जीवन का मूल सुख बल नहीं है, मेरे जीवन का मूल सुख घर नहीं है, मेरे जीवन का मूल सुख गाड़ी नहीं है, परंतु मेरे जीवन का जो मूल सुख है वो ये है कि मैं परमेश्वर को पा लिया। इससे बड़ा सुख मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको सब कुछ देगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन लगा रहेगा, हालेलुया। इसलिए हम अपने जीवन का जो धन है सबसे बड़ा, हालेलुया, वो धन है, वो क्या है? हमारा परमेश्वर, हालेलुया। हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? परमेश्वर। और जब अपने जीवन का सबसे बड़ा धन आप परमेश्वर को मानेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है याकूब को घर से निकाल दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो घर से ना जाता, उसका भाई उसे क्या करता? मारता, हालेलुया। इसीलिए वहां पर, हालेलुया, उसकी माँ ने उसे क्या किया? कहा बेटा तू यहाँ से दूर हट जा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और वो दूर चला गया, हालेलुया। आपको मालूम है जब दूर गया उसके पास कुछ था नहीं था, वो निहत्था था। जैसे परमेश्वर ने कहा ना तो झोली लेना, ना तो डबल कुर्ता लेना, हालेलुया, कुछ मत लेना, हालेलुया। वो कुछ इसी तरीके से चला, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वो निकला, उसके पास कुछ नहीं था। जब वो जाते जाते मार्ग में थका, हालेलुया, क्या हुआ? थका। और एक मैदान में, जो बड़ा सा मैदान था, वहां कुछ भी नहीं था, वो वहां थक गया, पहुंच करके लेटा। तो वो कहा ऐसे नहीं लेटा, एक पत्थर को उठाया, जैसे हम तकिया रखते हैं, उस पत्थर को तकिया मानकर, तकिया बिल्कुल होता है, आरामदायक होता है, लेकिन सोचो ए बेटा, हालेलुया, लेकिन सोचो कि वो पत्थर को ही क्या बना लिया? तकिया। बाइबल कहती है, वचन कहता है पत्थर को क्या बना लिया? तकिया। सोचो वो कठोर है, पत्थर क्या है? कठोर है। तकिया हम जब सर पे रखते हैं तो वो गुलगुल होता है और रिलीफ मिलता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन वो पत्थर की चटिया को ही क्या बना लिया? तकिया। सोचो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह।
हालेलुया। वो फील कर रहा है कि ये पत्थर नहीं है परंतु क्या है, तो क्या है, इस तकिए पे मैं घर में रहा करता हूँ, वही ये तकिया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन का जो मूल सुख था वो क्या था, परमेश्वर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और आपको मालूम होगा जब वो उस पत्थर को ही क्या बना लिया, तकिया, और जब उस पर लेटा तो डायरेक्टली उस वो क्या देख रहा है, स्वर्ग को देख रहा है। क्या देख रहा है, स्वर्ग को देख रहा है। यहाँ जहाँ मैं लेटा हूँ यहाँ से सीढ़ी लगी है और डायरेक्ट कहाँ गई है, आपको मालूम होना चाहिए जहाँ आप हो वहीं से डायरेक्टली स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाई देता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन कब, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं तब। और बाइबल कहती है कि वो जब उस दर्शन को देख रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, जब उस चीज को देखा तो कहता है यदि परमेश्वर तो मेरे संग रहा तो मैं इस स्थान को जहां पर मैं हूं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, यदि तू मुझे बढ़ाएगा, यदि तू मुझे सब कुछ देगा तो मैं उसका सारा 10% लाकर कहाँ दूंगा, तेरे भवन में दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। मैं उसका 10% किसको दूंगा, तुझको दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह। परमेश्वर ने उसे इसी बात के लिए बढ़ाना चालू किया। हालेलुया। जब वो गया लाबान के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। हालेलुया। क्या कैसी नौकरी मिली मालूम है, भेड़ बकरी चराने। क्या चराने की, भेड़ बकरी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और केवल उस समय उसको पेट भरने के लिए रखा गया कि तू दिन भर बकरी चराएगा और तुझे सुबह शाम क्या दिया जाएगा, भोजन और कुछ नहीं। हालेलुया। लेकिन जब कुछ समय बीता, हालेलुया, तो परमेश्वर ने लाबान के अंदर ऐसी भावनाओं को डाला कि देख लाबान, ये ठीक नहीं है, इतनी मेहनत करता है, रात दिन तेरी भेड़ बकरी को देखता है, ये ठीक नहीं है। ये परमेश्वर की, जब तक परमेश्वर ना डाले हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, थोड़ा सा हम यहाँ से हटकर इधर आएंगे नए नियम में। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, हालेलुया, तो पिलातुस कहता देख तुझे छोड़ने का भी अधिकार है और सजा देने का भी क्या है, अधिकार है, मैं चाहूँ तुझे छोड़ सकता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हालेलुया, तुझको मालूम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तुझको ये मालूम ही नहीं, जब तक मेरा पिता अधिकार नहीं देगा, वो ऊपर से आदेश नहीं करेगा, यहाँ नीचे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। यहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा। हालेलुया। आपने कहा मेरा काम बन गया। हालेलुया। किसने आदेश किया आपका काम बनने के लिए? उसने आदेश दिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। काम रुका है, आप उसको प्रसन्न करिए, काम पूरा होगा। हालेलुया। हम यहाँ के लोगों को प्रसन्न ना करें, हालेलुया, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करें। अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। घर छोड़ने के बावजूद भी, हालेलुया, उसके वंश से कितने बड़े नगरों के अधिकारी हुए। हालेलुया। अगर वो उस घर में रहता तो शायद उसको वंश भी ना होता। हालेलुया। और अधिकारी की तो बात छोड़ दीजिए, जब वो वहां से परमेश्वर के वचन के अनुसार हटा, हालेलुया, तो परमेश्वर ने उसे बढ़ाया और उसे मूल पिता कहलाया। हालेलुया। क्या कहलाया? मूल पिता। हालेलुया। तो जब याकूब वहां से आगे बढ़ा, जब वहां पर जॉब करने लगा, नौकरी अपनी करने लगा, हालेलुया, तो जब परमेश्वर ने लाबान के अंदर डाला, हालेलुया, तो कहते देख ऐसा नहीं है। हालेलुया। अब तू जब इन भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहा है, चरा रहा है, हालेलुया, तो मैं तुझे इतनी भेड़ बकरियां देता हूँ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और इतनी होंगी, इतने में से इतनी तेरी होंगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो उसने कहा ठीक है, सारी बकरियों का गर्भ ठहरा। हालेलुया। और वो बच्चों को जन्म दी, उसके बच्चे हो गए। फिर इस बात को लाबान देखा कि मैंने जैसा कहा, हालेलुया, उसके विपरीत हुआ। हालेलुया। सारी बच्चे तो जितने हुए इसके हो गए। फिर लाबान कहता है अब की बार चित्ती वाली मेरी और धारी वाली तेरी।
तो मालूम है जब उसने कहा धारी वाली तेरी, तो उस बार सारी बकरियां कौन सा बच्चा की? धारी वाला। तो लाबान कहता हाँ, अब की बार फिर क्या हो गया? धारी वाला। तो लाबान कहता है कि देख याकूब, अब की बार जितने धारी बच्चे होंगे वो मेरे होंगे और चित्ती वाली तेरी होंगी। तो उस बार सारी बकरियां क्या हुई? चित्ती हुई। ये कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ऐसा कई बार हुआ। हालेलुया। और उस जितना लाबान के पास भेड़ बकरियां थी उससे कहीं अधिक किसके पास हो गई? याकूब के पास हो गई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब वाद विवाद होने लगा वहां। हालेलुया। तो लाबान कहता देख याकूब, अब यहाँ रहना तेरा ठीक नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ऐसा ना हो कि हमारे तेरे बीच में क्या आ जाए? दरार आ जाए। हालेलुया। इसलिए तू अपना आप पूरा लेकर के मैं तुझे और देता हूँ, तू लेकर के यहाँ से दूर चला जा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तब वहां से वो लेकर के क्या हुआ? चला। रास्ते में किससे मुलाकात हुई? फिर से परमेश्वर से उसकी क्या हुई? मुलाकात हुई। हालेलुया। जो हम कहते हैं इजराइल का परमेश्वर, वो याकूब ही है जो इजराइल कहलाया। हालेलुया। जो मूल पिता कहलाया वो अब्राहम ही है। हालेलुया, और यीशु मसीह। और जो इजराइल कहलाया वो याकूब ही है जब वो वहां से लौट रहा था। हालेलुया, और यीशु मसीह। हालेलुया। तो उसकी रास्ते में मुलाकात हुई। हालेलुया। तब वहां पर परमेश्वर ने कहा हालेलुया, आज से तू याकूब नहीं परंतु इजराइल कहलाएगा। हालेलुया, और यीशु मसीह। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, और यीशु मसीह। हालेलुया। और अपने जीवन का जो मूल सुख है, हालेलुया, उसको परमेश्वर को में लिखा है यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। जो हमारे सुख का मूल है, भी हमारे जीवन में सुख आया है, ये परमेश्वर है लेकर आया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम है जिसके साथ परमेश्वर है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसने वचन में एक जगह कहा अगर दुर्भाग्य भी होगा तो अभी तू कहेगा सौभाग्य होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। क्या होगा? वहां पर जब सुनैमी स्त्री का पुत्र मर गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जब वहां से चली मिलने के लिए, हालेलुया, नबी से परमेश्वर के जन से मिलने के लिए चली, परमेश्वर के दास से मिलने के लिए चली। हालेलुया। उसका पति कहता आज तू कहाँ जाती है? आज तो कोई दिन भी नहीं है ऐसा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो वो कहती है कि सौभाग्य होगा। क्या होगा? सौभाग्य होगा। लेकिन उस समय क्या है? दुर्भाग्य है। उसका बेटा मरा पड़ा है घर में। हालेलुया। लेकिन वो अपने मरे हुए बेटे को अंदर बंद करके ऊपर से सिटकनी लगा करके बगैर किसी दोषारोपण के किसके पास जा रही है? परमेश्वर के जन के पास जा रही है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का जन पूछा सब कुशल मंगल है? हालेलुया। वो कहती है यस, सब कुछ अच्छा है। वो जाकर के दोष नहीं लगाने लगी कि तू यहाँ बैठा है, मेरा बेटा वहां मर गया। हालेलुया, तेरे कारण मेरा बेटा मर गया। वो इस बात का दोष नहीं लगाई। वो कह रही है सब कुछ क्या है? अच्छा है। हालेलुया। आपके जीवन में तब सब कुछ अच्छा होगा जब हम कहेंगे अच्छा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वो उसने एक भी शब्द नहीं कहा कि देख मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरा बेटा। हालेलुया। उसने जरा सा भी एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि जो एलीशा था वो पहाड़ी की चोटी पर रहा करता था, मतलब ऊंचे स्थान पर। हालेलुया। जब वो ऊंचे स्थान से देखा कि वो सुनेमिन आ रही है तो फट से अपने चेले से कहता गेहजी से जाओ उससे नीचे मिल, देख आज क्यों दौड़ी चली आ रही, क्या बात है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब वो गेहजी मिलता है कहता है क्या बात है? उसने कहा कुछ नहीं, गुरु कहाँ है?
हालेलुया। उसने कहा कुशल मंगल, उसने कहा सब कुछ अच्छा है, कुछ नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जो हो रहा सब अच्छा हो रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, दुख आया आनंदित होइए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हमारा विश्वास मजबूत होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमें ठोकर लगी है तो परमेश्वर कह रहा है कदम उठाकर चल बेटा। हालेलुया, क्योंकि आगे बड़ी खाई है, बड़ा नाला है। अगर कदम उठाकर नहीं चलोगे तो आप उस नाले में गिर जाओगे। हालेलुया। अब हम ठोकर खाकर गिर गए, वो परमेश्वर को दोषी ठहराने लगे। ओ प्रभु, मैं तेरे वचन पे चला हूं, मैं क्यों मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। बेटा, आगे बड़ा नाला है, आगे बड़ा गड्ढा है, इसलिए तू यहाँ गिरा। अब कदम उठाकर चल। अब जब तू कदम बढ़ाएगा एक उठाकर, मैं 99 कदम तेरे साथ बढ़ाऊंगा और तू बड़ी नदी को भी पार कर पाएगा। हम शरीर के भाव से परमेश्वर को कोसने लगते हैं, बुड़ाने लगते हैं कि प्रभु हम तेरे साथ चले, तेरे वचन पर चल रहे। अरे वो भी तो वचन पर चले थे ना, जिनको जिंदा जला दिया गया था। क्या वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चले थे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जिनके परिवार को जिंदा जला दिया गया। हालेलुया। और गवर्नमेंट कह रही है, सरकार कह रही है उसकी पत्नी से, हालेलुया, कि जो तू कह मैं उसको वो सजा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो कोर्ट में कहती है नो, मेरा पिता क्षमा किया है, मैं भी इन लोगों को क्या करती हूँ, क्षमा करती हूँ। हालेलुया। मेरे बेटे बगैर पिता के हो गए। हालेलुया। और मुझे मालूम है कि मेरे पास एक पिता है, मैं उसके सहारे जी लूंगी और ये भी जी लेंगे। लेकिन उनको नहीं मालूम है, और मैं आदेश अगर कर देती हूँ तो उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों के ऊपर से पिता का साया क्या होगा, हट जाएगा और मैं पाप का कारण बनूंगी। हालेलुया। लेकिन उसके बच्चे जब तड़पेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, हालेलुया, तो वो चीजें मेरे जीवन में आएंगी। हालेलुया। इसलिए उसने कहा नहीं, ये हालेलुया, जैसे मेरे बाप ने क्षमा किया, उसने क्षमा करना सिखाया, उसने क्या किया, क्षमा कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह की सजा माफ हो गई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब वही लोग, हालेलुया, आकर के उसकी पत्नी से क्या मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं और कहते हैं बहन, जब तक हम हैं जीवित तब तक हम सब तुम्हारे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देंगे। अगर उसने कह दिया होता तो वो बहन कहते नो। हालेलुया। वो ऐसे हो जाते, और जब वो उनको सजा हो जाती, उसके बच्चे जब बड़े होते, उसकी माँ कहती कि ये जो महिला है जो आज बूढ़ी हो गई है, इसी ने अगर ना कहा होता तो तेरा बाप बच गया होता। हालेलुया। अब उनके बच्चों के अंदर कौन सी भावना आएगी। हालेलुया। वो आज यही तो चल रहा, चलता चला जा रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसने मेरी थोड़ी सी जमीन ले ली, हमने उसको जान से मार दिया। हालेलुया। उसने उसको जान से मार दिया। फिर उसके बेटे ने सुना, बड़ा हुआ नौजवान, वो मेरे बाप को इसने मारा था, उसने उसके बेटे को मार दिया। फिर उसका बेटा और बड़ा हुआ, उसने सुना इसने मेरे बाप को मारा था, फिर उसने उसके, आज यही तो हो रहा है, आज यही पृथ्वी पर हो रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन अब्राहम ने ऐसे सुख को छोड़ दिया। हालेलुया। अपने घर को छोड़ दिया, अपने कुटुंब को छोड़ दिया। हालेलुया। कहा परमेश्वर ये तुझे यही मंजूर है तो ठीक है, अगर तू कह रहा है तो मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। और वो गया। हालेलुया। बड़े आनंद से गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और उसी का आज वंश, हालेलुया, बाइबल कहती है, पूरा प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लो, 12 गोत्रों का उसी का वंश अधिकार रखा है। हालेलुया। 12 गोत्रों पर किसका अधिकार है, उसी के वंशज का अधिकार है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और वहां पर फिर से आएंगे सुनेमी स्त्री के पास। जब वो वहां गई, मिली एलिशा से, एलिशा पूछता है सब ठीक ठाक तो है, उसने कहा सब कुछ अच्छा है।
क्या बात है आज तुम यहाँ चली आई? कुछ नहीं, सब अच्छा है। तो बैठकर इत्मीनान से उससे क्या करती है? बात करती है। कहती एक बात तू मुझे बता, क्या मैंने वंश मांगा था? क्या मैंने बेटा मांगा था? मैंने तो केवल तेरी सेवा की थी। उसने कहा नहीं, ये तो परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि उसको कुछ दे। हालेलुया। उसने कहा फिर तूने ले क्यों लिया? हालेलुया। जब तुझे लेना ही था तो तूने दिया कि? उसने कहा क्या बात है? उसने बताया तब। हालेलुया। बस इतनी सी बात। उसने अपनी छड़ी को उठाया, हालेलुया, गेहजी को दिया, कहा जा रास्ते में कहीं रुकना ना, ना किसी से बात करना। हालेलुया। ना तो रास्ते में रुकना, ना तो किसी से बात करना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। किसी से कोई बात मत करना, सीधा छड़ी लेकर जाना। हालेलुया। और उस बच्चे के ऊपर रख देना, बच्चा जीवित हो जाए। आज यहाँ हमें समझना है जो आज्ञा परमेश्वर दे रहा है। ये छड़ी लेकर जाना, सीधा उस बच्चे के ऊपर रख देना। रास्ते में कोई मिले उससे बात मत करना। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे आपसे कहता है, हालेलुया, जिस काम के लिए हमें नियुक्त किया है, वो कहता है तू उस काम में मन लगा, तू सीधा जा। हम घर से निकलते हैं भवन आने के लिए, कहीं बुराई हो रही, हम वहाँ ठहर कर बुराई को सुनने लगते हैं, उस बुराई में हाँ मिलाने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने के लिए जा रहे हैं। हमें इस बुराई के शब्द को नहीं सुनना चाहिए अपने कानों से, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। जब हम भवन में आए, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया और उसने कहा सीधा जा, इस आशीष को लेकर अपने तिजोरी में रख दे, अपने घर में रख दे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आज आपके जीवन में धन नहीं बना रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपके जीवन में आशीष नहीं बनी रही। हालेलुया। उसका कारण है हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। उसका कारण है। अब कहो मेरे जीवन में आशीष नहीं है, और तमाम परमेश्वर के जीवन में भी आशीष से नहीं है, उनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? हालेलुया। आपको मालूम है जब जब परमेश्वर के जनों पर कोई सताव आया, कोई विपत्ति आई है, वो घटे नहीं है, बढ़े हैं। वो क्या हुए हैं? बढ़े हैं। हालेलुया। दुगना ब्लेस हुए हैं। हालेलुया। वो क्या हुए हैं? दुगना ब्लेस। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जिस नगर में नूह रहता था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उस नगर में क्या पूरे नगर में जब आया, हालेलुया, तो लोग सवाल करते हैं आज कि जब नूह भी वहां पर था तो परमेश्वर ने क्यों ऐसा काम किया? नूह भी तो वहां पर था। हालेलुया। तो नूह के कारण परमेश्वर ना करता ऐसा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो आपको मालूम होना चाहिए जब पानी घटा, हालेलुया, तो नूह जहां तक देखा नूह का ही हुआ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जहां तक देखा नूह बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ब्लेस हुआ कि नहीं हुआ। हालेलुया। फिर वहां तक नूह का हुआ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो हमें कुछ इसी तरह से वो हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अगर दुख भी आया है तो हम आपको बताएं, आपको अपने जीवन में आनंद मनाना है आयुब की तरीके से। हालेलुया। दुख आया है हमें परखने के लिए, हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमें स्थिर करने के लिए। हमने कहा ना कि आपको ठोकर लगी, आप गिर गए, आप परमेश्वर को मत कोसिए, किसी को दोष मत दीजिए, आप थोड़ा सा अपनी नजर उठाकर देखिए आगे है क्या। हालेलुया। तो आपको मालूम चलेगा कि मुझे ठोकर क्यों लगी और मैं क्यों गिरा हूँ। हालेलुया। आपको ये मालूम होगा कि परमेश्वर ने जो आपके सामने पत्थर रखा, आप उस पर टकराए और गिरे इसलिए कि मेरा बेटा कहीं उस खाई में ना चला जाए। आज कोई इस बात को नहीं देखता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और वहां पर जब उसका बेटा मरा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो इस बात को नहीं देखी कि मेरा बेटा मर गया, और जाकर मिल रही कि क्यों ऐसा हुआ। वो उसका कारण जानना चाहती थी कि क्यों ऐसा हुआ। हालेलुया। और जब उसके जो एलिशा था, जो अपने चेले गेहजी को दिया, रास्ते में जब जा रहा था, हालेलुया, तमाम लोग मिल गए,
वो जी एलिसा के साथ रहता, इतने बड़े भविष्यवक्ता के साथ रहता, वो बुला लिया, आइए। वो जाकर बैठ गया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। नाश्ता पानी दिया। आप जब उसे सोचना चाहिए एक बात कि गुरु ने कहा कहीं नहीं रुकना है, पहले काम करना है, हालेलुया। आप चर्च से लौटे, रास्ते में कोई मिल गया, हालेलुया, यीशु मसीह को दीदी कहा अच्छा आज इतवार है, हालेलुया, आओ बैठा। नहीं रो मालूम है का कहत रहे। अब आप इस बात को भूल गए कि आप क्या सुनकर के आ रहे हो और परमेश्वर ने आज आपको दिया क्या है। आप वहीं अपने घर पर नहीं जा पाए, रास्ते में ही सब शैतान ने क्या किया, चुरा लिया, बिखर गया सब। रास्ते में क्या हुआ, बिखर गया, 1% आपके घर नहीं गया, हालेलुया। ये शैतान की चाल है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। 1% आपके घर नहीं गया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। इसीलिए वहां पर एलिसा ने कहा, हालेलुया, गेहजी से कि तू कहीं मत रुकना, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अब अपने बटुए में से परमेश्वर को भेज दिए, फिर प्रार्थना हुई कि इनका बटुआ भरा पूरा रहे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। इस भेंट के द्वारा इनके जीवन में आशीष आए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अब आपके पास जो है वो आशीषित किया गया है, रास्ते में कोई मिला, हालेलुया, भैया थोड़ा से हमें इस धन की जरूरत है, हालेलुया, थोड़ा सा ये चीज है, हालेलुया, आप उस धन को निकाल कर दे दी, हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, नहीं अभी ये प्रेयर हुआ इस पर, ये आशीषित है, मैं इसे अपने खजाने में रखूंगा ताकि मेरे खजाने की आशीष घटने ना पाए, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें दिया, ये परमेश्वर ने हमें ब्लेस करके दिया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, कि तू इसको अपने पास रखना और खुशबू की कमी नहीं होगी, हालेलुया। बहुत सारे फूल हैं, हालेलुया, उसमें से इसको परमेश्वर ने हमें दिया, हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति आया, इतने सुंदर है, किसी को नहीं, वो कह रहा इसी में से हमें क्या करिए, दे दीजिए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आपने कहा क्यों इसका हृदय टूटे, लाओ हम इसी में से दे देते, नो, ये परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर की ओर से मेरा ये गिफ्ट है, मैं इसको नहीं दे सकता। आप इसमें से एक फूल नहीं, पूरा पेड़ ले जा सकते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसको मैं नहीं दे सकता, हालेलुया, क्योंकि मैं इसको दूंगा तो मेरे पास से, उसने कहा जब तक रहेगा तब तक क्या रहेगी, खुशबू रहेगी, हालेलुया। जब आप इसको दे दिया, खुशबू क्या हुई, चली, हालेलुया। शैतान जो परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया उसी को छीनना चाहता है, आप किसको नहीं लेगा, हालेलुया, उसको नहीं लेगा, उसको नहीं लेगा, उसको नहीं लेगा, हालेलुया। आपके अंदर का जो गिफ्ट है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, वो छीनना चाहता है, हालेलुया। जब वो किसी बहन ने आपसे ऐसा कहा तो वो इसलिए नहीं कहा कि उसने ऐसा कहा, नो, वो शैतान चाहता है कि जो आप सीख कर जा रहे हो, जो लेकर जा रहे हो, वो आपके घर ना जाने पाए, हालेलुया। वो चीजें आपके घर ना जाने पाए, वो रास्ते में उस चीज को क्या करे, छीन ले, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वो उस चीज उसे मालूम है, यदि घर लेकर चला गया और ये वचन इसके घर में स्थिर हो गया, ये वचन इसके जीवन में स्थिर हो गया, तो जो मैं इसके घर में, जिसके जीवन में, इसके परिवार में जो काम कर रहा हूँ, वो काम मैं नहीं कर पाऊंगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। इसीलिए प्रिय, जब हम जाए यहाँ से या हम अपने घर से निकले तो बाइबल कहती सीधा, हालेलुया, हम भवन में आए, भवन से निकले, सीधा हम कहाँ जाए, अपने घर को जाए, हालेलुया। उस आशीष को लेकर जो परमेश्वर ने हमें दी है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हम कहीं ना रुके, इधर उधर ना किसी से बात करें, उसे लेकर जाएं, अपने घर में रखें, वेलकम करें, परमेश्वर का स्वागत करें, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। रास्ते में आपका मित्र मिला, हाँ, हम लौट कर आएंगे, बात कर लेंगे, कल बात कर लेंगे, उससे क्षमा माँ भाई, तेरा हृदय दुखी हो गया क्या, उस दिन थोड़ा मैं प्रार्थना से लौट रहा था और मिलना उचित नहीं था, इसलिए मैं नहीं मिल पाया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वो रूठ थोड़ी जाएगा, ऐसा नहीं कि आपसे बात कर देगा, आपकी मित्रता छूट जाएगी, नो, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वो आपसे पूछेगा एक सवाल,
ऐसी कौन सी भेद थी भाई कि तू मेरा इतना गहरा मित्र, तू प्रार्थना से लौटा, मैं तुझे बुलाया तो रुका नहीं। हालेलुया, बोलिए मसीह। तो आप बताओगे भाई जो मेरे जीवन में शांति है ना, इसी कारण से है। हालेलुया। तो आपसे कहेगा उस शांति का कारण मैं भी जानना चाहता हूँ। हालेलुया, बोलिए मसीह। वो आपसे पूछेगा, हालेलुया, वो आपसे उस शांति का कारण पूछेगा, हालेलुया, उस बात का कारण पूछेगा। जब आप इस बात को बताओगे, हालेलुया, तो कहेगा भाई मेरे जीवन में भी आ शांति, अगली बार मैं भी चलना चाहता हूँ। हालेलुया। वो इस बात, और जब आप उसकी बातों में शामिल हो जाओगे, हाँ उसने ऐसा कहा, फिर आप उसके साथ, फिर आपका जीव जो है, हालेलुया, आपका जो जुबान है, जो लैंग्वेज है, वो रुका नहीं, आप भूल गए। आपका कान इस बात को भूल गया जो सुना था 2 घंटे बैठकर, हालेलुया, 1 घंटे बैठ करके, हालेलुया, उस बात को भूल गया। हालेलुया, बोलिए। ये तो ये वही बीज हुआ ना, हालेलुया, कि बीज बोने वाले ने बीज बोया और चिड़िया आकर के चुग ले गई। हालेलुया, बोलिए। अभी आप सुनकर जा रहे हो, तुरंत भूल गए, तो चिड़िया चुग ले गई। जब चिड़िया चुग ले गई तो वो बीज जामेगा कहाँ से? और जब तक ये बीज जामेगा नहीं, हालेलुया, बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। सोचो आप कटनी कैसे काटोगे? हालेलुया, क्या आप कटनी काट सकते हो? नहीं काट सकते। हालेलुया, यदि हमें कटनी काटना है, हालेलुया, तो हमें बोना पड़ेगा। हालेलुया, अगर हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बाजरा बोएंगे तो बाजरा, आलू बोएंगे तो आलू, हम जो बोएंगे सो काटेंगे। तो आपको देखना ये है कि हमें कौन सी कटनी काटना है, हमें वही बोना है। हालेलुया, हालेलुया, आप कौन सी कटनी काटना चाहते हैं? हालेलुया, अब क्या चाहते हैं? हालेलुया, बोलिए, हालेलुया। अब सोचो, थोड़ी ही देर बाद एलीसा वहां से उस सुने मिनिस्ट्री के साथ कहता है चल, मैं भी चलता हूं। और एलीसा और वो सुने मिनिस्ट्री चले, गेहजी को भेजा है। लेकिन जैसे ही गेहजी पहुंच रहा है, छड़ी रखा, थोड़ी देर बाद एलीसा पहुंच रहा है तो कहता है गुरु मैंने छड़ी रखा, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब हालेलुया, वो कहीं ठहरा, हालेलुया, किसी से बात किया, हालेलुया, वही जो परमेश्वर ने आज्ञा दी अपने दास के द्वारा, वो तो पूरी होगी। हालेलुया, वो क्या होगी? पूरी होगी। एक भी बात अधूरी नहीं हो सकती। हालेलुया, उसने जो कहा है वो पूरा होगा। हालेलुया, बोलिए मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए मसीह। बाइबल कहती है 700 साल पहले, हालेलुया, परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता पर प्रकट किया, ये उद्धारकर्ता क्या होगा? जन्मेगा। कितने साल पहले? 700 साल पहले। 700 साल पहले एक भविष्यद्वक्ता से परमेश्वर ने बात किया था कि उद्धारकर्ता जन्मेगा, और हुआ, बातें पूरी हुई नियत समय पर। हालेलुया, यदि परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, कि अब्राहम तू गिन ले इन तारों को, इन बालू की रेत को अगर गिन सकता है तो गिन ले, मैं तुझे इन तरीके से बढ़ाऊंगा। हालेलुया, बोलिए मसीह। अब अब्राहम ऊपर की ओर देखता है तो कहता है कहाँ से गिनती शुरू करूं? हालेलुया, और किधर खत्म करूं? क्योंकि तारे ही तारे हैं। हालेलुया, बोलिए मसीह। मैं जहाँ से चला अभी अंत नहीं हुआ, वहाँ तो रेत ही रेत मिल रही है, मैं कहाँ से शुरू करूं? हालेलुया, बोलिए मसीह। मैं कहाँ से शुरू करूं?
हालेलुया। बोल यीशु मसीह। मैं कहाँ से शुरू करूं? हालेलुया। और आज आप कहाँ से शुरू करोगे? हालेलुया। आप थक जाओगे, गिन नहीं पाओगे। मसीह के जन हर एक नगर, हर एक जगह में है। हालेलुया। गिन सकते हो उनके लोगों को? नहीं गिन सकते। हालेलुया। आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। हालेलुया। पूरा करते करते, जोड़ करते करते, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो उसने कहा था वो पूरा हुआ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। नियत समय पर परमेश्वर ने जो कहा है वह पूरा होगा नियत समय पर। इसीलिए कह रहा है हालेलुया, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। जो आपके अंदर बातें हैं उन बातों को, वो मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। हम चिंता ना करें। हालेलुया। और यीशु मसीह मार्ग की। हालेलुया। क्योंकि मार्ग कौन है? यीशु। सत्य कौन है? यीशु। जीवन कौन है? यीशु। मार्ग, सत्य और जीवन। उसने कहा मैं ही हूँ। हालेलुया। तो हम मार्ग की चिंता क्यों करें? मार्ग तो यीशु मसीह है। हालेलुया। हम उस पर छोड़ दें। यह वचन कह रहा है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। जो न्याय है, हालेलुया, आपके जीवन का जब न्याय होगा तो उजियाला वो प्रकाश के समान प्रकट होगा। हालेलुया। कैसे प्रकट होगा? प्रकाश के समान। हालेलुया। प्रकट होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अंधेरे में नहीं, गुप्त में न्याय नहीं होगा, उजियाले में न्याय होगा, एक प्रकाश में न्याय होगा। हालेलुया। वचन कह रहा है हालेलुया, वो प्रकट करेगा, दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरे से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कुकर्मी लोग काटा ले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। आमीन। हालेलुया। बड़ी शांति आएगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम धीरज धरे, वचन कह रहा। हालेलुया। क्या रखे? धीरज धरे। किसी के काम को देखकर ना कुड़े कि उसका सफल हो गया, हमारा क्यों नहीं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप धीरज धरो। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या है? न्यायी है, वो न्याय करेगा। हालेलुया। वो न्याय करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 परमेश्वर के जनों को रखा गया काल कोठरी के अंदर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो जब कोई दोषारोपण नहीं मिला तो शास्त्री फरीसी कहते हैं उसे लाओ, चुपके से क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर के जन कहते क्या हम कोई चोर हैं जो चुपके से भाग जाए? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हम चोर थोड़ी हैं जो चुपके से भाग जाएंगे, हम तो सरेआम जाएंगे। हालेलुया। चुपके से भागता है कौन? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जलजलाहट के साथ आता है कौन? इस बात को नोट कर लो। हालेलुया। जलजलाहट के साथ आएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अपनी पूरी महिमा के साथ आएगा। हालेलुया। बाइबल कहती पूरी पृथ्वी देखेगी। हालेलुया। उसकी महिमा को। हालेलुया। उसके तेज को। हालेलुया। और उसके न्याय को पूरी पृथ्वी देखेगी जब वो न्याय प्रकट करेगा। यहाँ वचन कह रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया आप धीरज धरे। हालेलुया। क्या रखें? धीरज धरे
और चुपचाप उसकी बाट जोहते रहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, और अपने अंदर कोई ऐसी बुरी कल्पना ना आने दे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। हालेलुया, क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। 23 में लिखा 37 के, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। अगर वह व्यक्ति गिर भी गया, हालेलुया, किसी कारण से, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। मानो हवा की मार से आपकी फसल गिर गई, ओले से आपकी फसल गिर गई तो गिरी पड़ी नहीं रहेगी। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फसल गिर गई तो आपके जीवन से जो अनाज है वो खत्म हो जाएगा। नो, हालेलुया। जो गिरा है उसी में वो इतना देगा कि आपका खत्ता भरा पूरा रहेगा। हालेलुया। भले हवा की मार से वो गिर गया, भले किसी कारण से वो गिर गया, हालेलुया, लेकिन बाइबल कह रही वचन कर वो गिरा पड़ा नहीं रहेगा। हालेलुया, वह गिरा पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके हाथ को क्या रखा है? थाम कर रखा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो पड़ा रह ही नहीं सकता, वो जरूर उठेगा। परमेश्वर उसको उठाकर पढ़ाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। धर्मी पर कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए लेकिन उसका ठूंठ बना रहेगा। उसका ठूंठ क्या है? बना रहेगा। हालेलुया, वो फिर से बढ़ेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो फिर से क्या होगा? बढ़ेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जब प्रभु को सूली पर चढ़ा दिया गया और हालेलुया चेले, हालेलुया, और चेले उधर काम पर चले गए। पतरस कहता है मैं जा रहा हूँ अपने काम पर मछली मारने के लिए। सब अपने अपने काम पर जो पहले कर रहे तो चले गए। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का काम है। वो गया, पतरस पर क्या हुआ? प्रकट हुआ वहां नदी के किनारे। हालेलुया, क्या पतरस में तुझे मछली मारने के लिए बुलाया था? तो फिर से चला आया। हालेलुया, उसको लेकर गया। हालेलुया, और फिर से काम हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्यों? हालेलुया, वचन कह रहा है यदि वह गिरे तो भी वह पड़ा ना रहेगा। हालेलुया, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। निराशाएं तो आएंगी लेकिन हम निरुपाय नहीं होंगे। उसका एक उपाय होगा, उस निराशा में। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हम गिरेंगे तो परंतु त्यागे नहीं जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, क्योंकि जो हाथ है वो परमेश्वर क्या करेगा? थामे रहेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। भला जिसकी ओर परमेश्वर हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उसे किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती। हालेलुया। मूसा इस बात का गवाह है। वह इजरायलियों को लेकर 40 साल, कितने साल? 40 साल चलता रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और इजरायली भूखे नहीं मरे, वो भूखे नहीं मरे। ऐसा नहीं कोई इजरायली नंग रहा हो, किसी के पास चप्पल न रही हो। हालेलुया, कोई प्यासे मर गया हो। हालेलुया, परमेश्वर चट्टान को चीर करके पानी पिलाता रहा। हालेलुया, और जहां जहां वो गए उस खारे जगहों में भी वो मिठास को डालते गए। हालेलुया, मतलब एक चिन्ह छोड़ कर गए। जिस नगर से गए वो क्या छोड़ते गए? एक चिन्ह छोड़ते गए। हालेलुया, एक छाप छोड़ कर गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मसीहत में आप एक चिन्ह हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, इस बात का ध्यान देना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, इसीलिए कह रहा है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है
और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। आमीन। हालेलुया। आशीष क्या होगी? फलती रहेगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। 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 बोलिए यीशु मसीह। जिसको परमेश्वर का काम करना है, हालेलुया, वो कहीं से भी कर सकता है। वो किसी नगर से कर सकता है, किसी राज्य से कर सकता है, चाहे जहां जाएगा उसे परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। और उससे किसी भारी वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। नहीं हो सकती। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। क्योंकि मजदूर कभी भूख हो नहीं मर सकता। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। मसीह में हम क्या है? मजदूर हैं। मजदूरी कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। तो काम करने वाला व्यक्ति को नहीं ले सकता। हालेलुया। जो काम कर रहा है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, वो निरुपाय नहीं हो सकता। हालेलुया। वो काम कर रहा है। उसने कहा भाई मैं काम कर रहा हूँ, शाम हो गई, तो उसने कहा काम जहाँ काम कर, उसने कहा जा तू घर चला जा। हालेलुया। वो कहता मालिक कहाँ जाए, मेरे पास तो घर ही नहीं है। हालेलुया। तो कहता देख अभी मैं तो रह नहीं रहा हूँ, जब तक कहा यहाँ काम चल रहा है, तू यहीं पर क्या कर रहे, अपना कमरा ले ले, यहीं पर बना काम ऐसे। हालेलुया। किसी बात की घटी हो तो मुझसे बोल देना, अगर बिस्तर नहीं तो मैं ला देता हूँ, तखत ला देता हूँ, लाइट लगवा देता हूँ। हालेलुया। इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती थी कि मेरे घर में एक व्यक्ति रहेगा, मेरा घर भी सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। अब वहां पर रहा सालों साल, वहां काम खत्म। भाई मजदूर है, काम करने निकला है। हालेलुया। हम मजदूर हैं। हालेलुया। परमेश्वर की काम करने निकले हैं, परमेश्वर के। हालेलुया। अब वहां से जब दूसरे जगह पर गया, वहां काम करना चालू किया, उसको वहां भी मजदूरी मिली। वहां भी क्या मिल रही है? मजदूरी मिल रही है। वहां पर भी वो काम किया, और जब वहां पर भी जाने की बात कही गई तो उसने कहा भाई कहाँ जाए, अभी तक वहां काम करे तो वहीं रह रहे थे साहब। हालेलुया। तो कहेगा उस साहब से क्या मैं गैर गुजरा हूँ क्या? हालेलुया। तो उनके यहाँ रह सकते तो मेरे यहाँ भी रहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो बताएगा कि उन साहब ने मुझे तखत दिया था, एक गद्दा दिया था। हालेलुया। वो जी मैं तुझे 2 तखत दिलवा देता हूँ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। चल तू मेरा किचन भी ले ले। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जब वो काम करता रहा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वहाँ काम खत्म हुआ, वो किसी और नगर में गया वहाँ काम करने के लिए, वहाँ फिर भी यही हुआ। हालेलुया। अब उस नगर में बहुत बड़ा काम है। अब जहाँ गया है तीसरे जगह पे, उस नगर में क्या है? बहुत बड़ा काम। वह एक राजा के यहाँ लग गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। राजा के यहाँ काम करने लगा। राजा ने देखा बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। हालेलुया। राजा ने कहा देख तू काम कर रहा, अब तू अपने घर जा, कल फिर आना। हालेलुया। तो कहता राजा साहब कहाँ जाए? हालेलुया। हम तो मजदूर आदमी जहाँ पर जाते हैं वहीं पर ठहर जाते हैं। हालेलुया। वहाँ उस नगर में काम कर रहे थे उनके यहाँ, तो उन्होंने एक कमरा दिया था, फिर वहाँ से छूटे वहाँ आए, उन्होंने एक कमरा एक किचन दे दिया था जब तक काम कर रहे थे। हालेलुया। तो राजा कहता है कि मैं राजा हूँ। हालेलुया। जब वो लोग दे सकते हैं, हालेलुया, तो चल, जब तक तू यहाँ काम करेगा नहीं, जब तक तेरा जीवन रहेगा नहीं, मैं तुझे 2 कमरे लाट कर देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तू मेरे नगर में काम कर, चाहे मेरे यहाँ काम कर, चाहे मेरे नगर, जब तक मेरे यहाँ काम है मेरे यहाँ कर, और फिर नगर में जाना काम करना, सुबह शाम मेरा भी जो काम रहेगा देख लिया करना। हालेलुया। मैं तुझे 2 कमरे दे देता हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह तो कहता है राजा साहब फिर आप चिंता क्यों करते हैं, मैं जाकर नगर में काम कर दूं, आपका काम तो सुबह शाम में कर दूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह। राजा खुश हुआ। राजा क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। हालेलुया। और यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कि तो बड़ा नेक बंदा मालूम पड़ता है, मुझे मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी, कह रहा सुबह शाम में कर दूंगा। ऐसा है चल मैं तुझे 10 बीसवा जमीन दे देता हूँ, उसमें तू खेती करना, तेरे घर के जो सदस्य वो क्या करेंगे, चल उसी में खेती करना, तो तुझे ये दे देता हूँ। हालेलुया। जम गया कि नहीं जम गया?
हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। समय लगा कि नहीं लगा? जमने में क्या लगा? समय लगा। इस दौरान वो कैसे बना है? ईमानदारी में, वफादारी में, उस काम के प्रति, उस घर के प्रति और अपनी मजदूरी के प्रति क्या कर रहा? ईमानदारी, वफादारी। जो परमेश्वर ने आपको काम दिया है, जब उस काम को ईमानदारी से करोगे वो परखेगा, हालेलुया। और जब आप सही निकलोगे, हालेलुया, तो वो आपको देगा। अब्राहम को वो तुरंत दे सकता था संतान, हालेलुया। 2 ही साल में मिल सकती थी, 5 साल में मिल सकती थी, लेकिन 25 साल क्यों लग गए? 25 सालों परखा गया, हालेलुया। क्या ये उस योग्य है कि नहीं है? हालेलुया। कुछ आशीषें ऐसी हैं, चंगाइयां तो हमें मिल जाती, छुटकारा तो हमें मिल जाता है, कुछ आशीषें ऐसी होती हैं जो बनी रहेंगी हमारी पीढ़ी पीढ़ी तक। वो तब देगा परमेश्वर, हमें परखने के बाद वो परखता है कि अगर मैं इसे जब चंगाई दिया, मुझे छोड़ दिया, आशीष दूंगा तो ये क्या करेगा? हालेलुया, यीशु मसीह। मैं इसको रोग से चंगा किया, ये उछल उछल कर दूसरा काम कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, बुराई कर रहा है, पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है, ये कर रहा है। अगर मैं इसे धन दे दूंगा तो ये धन के द्वारा भी गलत काम करेगा, हालेलुया। उस धन के द्वारा भी क्या करेगा? गलत काम करेगा। यदि मैं इसे अधिकार दे दूंगा तो ये अधिकार का गलत फायदा उठाएगा, हालेलुया। इसलिए अभी अधिकार नहीं दिया, हालेलुया। इसलिए आपको धन नहीं दिया, हालेलुया। जब आप उस छोटे सी चंगाई में वफादार रहोगे, वो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मैं उसकी महिमा करूंगा, हालेलुया। मैं उसका ही गुण गाऊंगा, हालेलुया। तब वो हमें अगला ब्लेस करेगा, अगली ऑफरिंग को देगा, अगली भेंट को देगा जो हमारे जीवन में रखा है, हालेलुया, बना करके, हालेलुया। लेकिन जब हम उस काम के प्रति वफादार ही नहीं रहेंगे, हालेलुया, और हम सीमित रहेंगे, हालेलुया, तो हम आगे को ग्रोथ नहीं कर सकते, हालेलुया। यदि हमें ग्रोथ करना है, हालेलुया, यदि परमेश्वर कह रहा है तो हमें निकल जाना है, हालेलुया, और चले जाना है और परमेश्वर के काम को करना है, हालेलुया। परमेश्वर के काम को करना है, हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के लिए चुने गए हैं, हालेलुया। हमारा मन यहाँ नहीं होना चाहिए, हमारी सोच यहाँ नहीं होनी चाहिए, हमारा ध्यान यहाँ नहीं होना चाहिए। हमारा जो ध्यान है, हमारी जो सोच है, हालेलुया, उसके राज्य की ओर होनी चाहिए कि हम चाहे जहाँ रहेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए काम, क्योंकि उसने हमें इसीलिए चुना है, हालेलुया। तो हम इस बात को अपने जीवन में देखें, हालेलुया, कि क्या हमारा ध्यान लगा है? लो, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग, हालेलुया, हालेलुया, एक महल में रहकर भी शांति नहीं पा रहे हैं, हालेलुया। और बहुत सारे लोग वो महल नहीं है, फिर भी वो शांति से हैं, चैन से हैं। बहुत सारी विपत्तियों का वो सामना कर रहे हैं, फिर भी वो निराश नहीं हो रहे। उनके पास एक बड़ी आशा है कि परमेश्वर जरूर यहाँ से निकालेगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। उनके जीवन में समुंदर सामने आ गया, फिर भी उन्हें आशा थी कि परमेश्वर निकाल लेगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। जो घरों में थे वो ठंड को देखकर कह रहे कितनी ठंड पड़ने लगी, हम रजाई का व्यवस्था करें, इस चीज के उपाय करें। लेकिन जो बाहर हैं उन्हें तो ये मालूम है कि हमारी ठंड में हमारी आग हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। कौन है? हमारा परमेश्वर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, कि जो हमारा परमेश्वर है वो हमारी ढाल है और हमारी ओर से लड़ने वाला और हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला वही है, हालेलुया। और जब तक कि वो हमारे साथ है, हमारे सर को कोई नीचे नहीं कर सकता, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। इसीलिए प्रियो, एक बात आज आपको बता दे, आपके घर में जो सदस्य हैं वो इस बात को भूल जाते हैं, हालेलुया। बाइबल कहती है एक स्त्री का जो सिर है वो उसका क्या है? पति। और जो एक पुरुष का सिर है वो क्या है? परमेश्वर। इसलिए प्रियो, आपके घर में
स्त्री से अधिक पुरुष की प्रार्थना होनी चाहिए यदि आप पूरा जयवंत प्राप्त करना चाहते हो तो। हालेलुया। एक स्त्री से अधिक, यदि वो शादीशुदा है, उसके घर में उसका पति है, तो उससे अधिक उसके पति की प्रार्थना होनी चाहिए, तब आप पूरा कब्जा कर पाओगे, जयवंत हो पाओगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो स्त्री का सिर है वो तो पति है, तो उसकी प्रार्थना तो वहीं तक सीमित हो गई ना। लेकिन उसके जो पति है उसका सिर कौन है? परमेश्वर, वो उसके ऊपर है। हालेलुया। तो उससे अधिक प्रार्थना किसकी होनी चाहिए? उसके पति की, उस पुरुष की प्रार्थना अधिक होनी चाहिए यदि आप संपूर्ण जयवंत प्राप्त करना चाहते हो तो। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह। रानी जिसके अंदर व्यभिचार समा गया, वो कहती है कि मैं सारे नौजवानों को अपने व्यभिचार में फंसा लूंगी। हालेलुया। तो राजा कहता, रानी सुन, मेरे परमेश्वर में वो क्या है? सामर्थ्य, पावर है। मैं प्रार्थना करूंगा और मेरा परमेश्वर सबको क्या करेगा? बचा लेगा। हालेलुया। तो आपके पास ऐसी पावर है। हालेलुया। आपका सिर, पुरुषों का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। आपके घर में आपके स्त्री से अधिक आपकी प्रार्थना होनी चाहिए यदि आप पूरा अपने घर पर जयवंत प्राप्त करना चाहते हो। हालेलुया। आपकी पत्नी की प्रार्थना आधे घंटे है तो आपकी प्रार्थना 1 घंटे होनी चाहिए। यदि उसकी प्रार्थना 1 घंटे है तो आपकी प्रार्थना कम से कम 2 घंटे। यदि वो 2 घंटे प्रेयर में है तो आपको 3 घंटे जाना होगा। यदि उसकी 3 घंटे प्रार्थना है तो आपकी प्रार्थना 4 घंटे होनी चाहिए। यदि वो 4 घंटे में है तो आप 5 घंटे में जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। 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 ये बात आज हमें नहीं मालूम चली, ये बात बहुत पहले से मालूम चली। हालेलुया। यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि जब मैं काम पर से आता था तो मैं जब खाना खा करके लेटने के लिए जाता था तो मैं लेट नहीं पाता था। हालेलुया। यीशु मसीह। मैं प्रेयर में चला जाता था और कभी कभी तो प्रेयर करते करते भोर हो जाती थी, सुबह हो जाती थी। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। क्या हो जाती थी? सुबह हो जाती थी। हालेलुया। तो मेरा बल नहीं था, मैं दिन भर काम पर हूँ और फिर रात भर प्रेयर में हूँ। वो परमेश्वर करवाता था, वो प्रकट करता था कि बेटा यदि इस घर पे जयवंत तो होना है, सारी बीमारियों पर, सारे गंदे कामों पर, सारी बुराइयों पर, तो तेरी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। तेरी पत्नी दिन में 2 घंटे प्रार्थना करती है, तेरी प्रार्थना 4 घंटे होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा क्यों होता था मेरे साथ? क्योंकि मैं दे चुका था अपने आप को परमेश्वर कि प्रभु तू जो करेगा वो, यदि तेरी इच्छा है कि मैं प्रार्थना करूं तो तू मेरे अंदर उस उत्साह को डाल कि मैं प्रेयर करूं। हालेलुया। तू चाहता है मैं 24 घंटे तेरी प्रेजेंस में रहूं तो तू सारे काम को पूरा कर, मैं 24 घंटे बैठने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। मैं 24 घंटे बैठने के लिए क्या हूं? तैयार। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। अभी बीच में एक छोटी सी गवाही मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया। बीच में मेरे जीवन में किसी कारण जो है कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम आई। हालेलुया। यीशु मसीह। उन बीच में एक मेरे पास ऑफर भी आया। हालेलुया। यीशु मसीह। लगभग 70-80 हज़ार का पैकेज आया। हालेलुया। कि मैं काम थोड़ा दिन काम करूंगा तो मैं 70-80 हज़ार प्राप्त कर सकता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह। और मैं गया भी और मेरी बात भी हो गई। हालेलुया। क्लियर हो गया। मैंने अपनी टीम से भी बात की, टीम के लोग भी तैयार हो गए कि चले जब आप चलेंगे तो हम लोग भी चलेंगे, उसको जल्दी से खत्म करके ये पैकेज ला करके और का काम होगा। हालेलुया। सब तैयार हो गया। हालेलुया। लेकिन उस बात को हालेलुया प्रेयर में भी रखा गया। हालेलुया। यीशु मसीह की कि प्रभु देखिए जो हमारे अंदर की लालसाएं हैं, हालेलुया, वो तो हम करते, लेकिन उसके अनुसार आप एक शब्द पहले रखना है। हालेलुया। हमारी इच्छा तो ये है हालेलुया कि प्रभु मैं 24 घंटे उपवास में रहूं,
प्रभु मेरी इच्छा तो यह है कि मैं एक दिन भी उपवास ना तोड़ूं, सब दिन उपवास रहूं, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा क्या है? प्रभु जान यदि हम 24 घंटे उपवास में रहेंगे, रोज उपवास में रहेंगे तो हमारा शरीर दुर्बल हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि जो शरीर है, आत्मा के लिए प्रार्थना और शरीर के लिए भोजन, दोनों चीजें क्या है? जरूरी है। तो प्रभु जान है, इसलिए प्रभु आपको अगुवाई नहीं करेगा, कहेगा नहीं बेटा इस दिन तुझे क्या करना है? भोजन कर लेना है। तो एक बार हम ये बात प्रभु के सामने रखें। हालेलुया। और यदि हम अपनी जिद से, अभी वो नहीं है चेला, हालेलुया, वो नहीं है, हालेलुया, वो अपनी मर्जी से हमको देखा कि सर जी इतना दिन उपवास रहते तो सर जी ये प्राप्त कर लिए, हालेलुया, बोले सुनो से, वो अपनी मर्जी से उपवास में चला गया, हालेलुया, बोले सुनो से, पत्नी उनकी आई है, हालेलुया, बोले सुनो से, वो अपनी मर्जी से कहाँ चला गया? उपवास में, हालेलुया, एक दिन तो रह लिया, हालेलुया, बोले सुनो से, समय वो पूरा होने से पहले बल क्या होने लगा? घटने लगा, हालेलुया, मजबूरन कॉल किया, कहा सर जी, हालेलुया, बोले हमने कहा किसने कह दिया आपको? हालेलुया, बगैर परमेश्वर की अगुवाई के हम नहीं रह सकते। बल घट गया, दुर्बलता आ गई, समस्या आ गई, हालेलुया, बोले सुनो से, और वो कह रहा है सर जी तो इतना करते हैं, उनको तो कोई दुर्बलता नहीं थी, कोई समस्या नहीं। तो जब तक परमेश्वर की अगुवाई में हम नहीं चलेंगे, हालेलुया, हम शिकार हो सकते दुर्बलता का। इसीलिए हमने वहां पर, हालेलुया, घर के लोग भी और टीम के लोग भी, कुछ लोगों ने कहा नहीं सर ये ठीक नहीं है, हालेलुया, तो हमने भी प्रार्थना किया, प्रार्थना में रखा, हालेलुया, उस बात को, हालेलुया, बोले सुनो से किया। फिर परमेश्वर ने एक को खड़ा कर दिया, हालेलुया, बोले सुनो से किया, हालेलुया, क्या कर दिया? खड़ा कर दिया, कहा चिंता ना करें, हालेलुया, बोले सुनो से किया, आप इसी मार्ग पर चलते रहे, हालेलुया, वो पूरा कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? पूरा कर दिया जाएगा, हालेलुया। तो अंदर आपकी है इच्छाएं, हालेलुया, उससे पहले आपको इस शब्द को देना है कि परमेश्वर, हालेलुया, हमारे जीवन में हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा क्या हो? पूरी हो। तो परमेश्वर की यही इच्छा है, हालेलुया, कि आप अधिक से अधिक उसकी संगति में बैठो, हालेलुया, बोले सुनो सीखिए। तो इस बात का हम विशेष तौर से ध्यान दें, हालेलुया। आज बहनों की प्रार्थना अधिक है और बहनें कहती हैं हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में शांति क्यों नहीं है? हालेलुया, बोले सुनो सीखिए। आपसे ऊपर का जो अधिकारी है, हालेलुया, बोले सुनो सीखिए, हालेलुया, जो गांव का प्रधान है वो नाली बनवा रहा है कि कहीं पर कीचड़ न रहे, हालेलुया। उसके ऊपर का जो अधिकारी है वो आकर सड़कें खुदवाए पड़ा, हालेलुया, तो गाँव में तो गंदगी भरी रहेगी, हालेलुया। ऊपर के अधिकारी को सही होना होगा, हालेलुया, बोले सुनो सीखिए। तो नीचे का अधिकारी भी क्या रहेगा? सही रहेगा, हालेलुया, बोले सुनो सीखिए, हालेलुया, बोले सुनो सीखिए, हालेलुया। समस्या आएंगी वो जयवंत नहीं हो पाएंगी, दुर्बलता आएंगी जयवंत नहीं हो पाएंगी, हालेलुया। इसलिए आपके जो घर के सदस्य हैं, हालेलुया, उनकी प्रार्थना आपसे अधिक होनी चाहिए। अभी ये नहीं कि वो 10 मिनट प्रार्थना करते हैं तो आज से हम अपनी प्रार्थना ढीली कर दे, 5 मिनट करें, नो, हालेलुया, बोले सुनो सीखिए। हमें उनसे बात करनी चाहिए, उनसे बोलना चाहिए कि देखिए, हालेलुया, सब पर आपका अधिकार है, सब कुछ आपके अंडर में है, हालेलुया, आपकी प्रार्थना भी अधिक होनी चाहिए, हालेलुया, बोले सुनो सीखिए, हालेलुया। आप उनको वचन बताएं कि देखिए, हालेलुया, बोले सुनो सीखिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आदम हवा की बात ना माना होता, हालेलुया, आदम की वाटिका से ना निकला, हालेलुया। इसलिए यदि हमारे अंदर कोई गलती है तो आप हमें डांटिए, आप अपनी प्रार्थना को क्या करिए? मजबूत करिए, हालेलुया। बाइबल कहती है हवा बहकाई गई, आदम बहकाया नहीं गया,
हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी बगैर सोचे समझे जो काम हो जाते हैं, हालेलुया, आगे के जीवन में बड़े घातक होते हैं। इसलिए हम एक बार प्रभु के सामने रखें। हालेलुया। आदम को पता था, हालेलुया, हवा को पता नहीं था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आदम को देखना चाहिए था कि देख तू खा ली, आचल दोनों लोग क्षमा मांगते। हालेलुया, लेकिन वो बड़ी आसानी से खा लिया। तो हमें आसानी से नहीं खाना है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। इस विषय में जरा सा भी हमें समझौता नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जरा सा भी समझौता, आयुब जरा सा भी समझौता नहीं किया, इसलिए आयुब दुगना ब्लेस हुआ। हालेलुया। यदि आज आप समझौता कर लोगे तो दुगना ब्लेस नहीं हो सकते। हालेलुया। आयुब समझौता नहीं किया, आयुब प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। आपको प्रार्थना करते रहना है, समझौता नहीं करना है। बीमारी आ गई, हालेलुया, समस्या आ गई, हालेलुया, समझौता नहीं करना। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। सब कुछ छीन जाए लेकिन मेरा यीशु मुझसे नहीं छीनेगा, मैं यीशु को पकड़े रहूंगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। मेरी कोई एक दोहर ले लेगा, मैं उसको अपना कुर्ता भी दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन जो ये ईमान है, जो ये हृदय है, जो ये होठ है, ये सदैव उसकी ही महिमा करेंगे और उसके ही गुण गाएंगे और किसी की बड़ाई नहीं करेंगे। हालेलुया। आपको समझौता नहीं करना। लोग समझौता कर लेते हैं। हालेलुया। क्या कर लेते हैं? समझौता। हमें समझौता नहीं करना। हालेलुया। हमें बने रहना है परमेश्वर के साथ, उसके साथ बने रहने, संगति में बने रहना है। जैसे उसने अब्राहम को बढ़ाया वैसे हमें बढ़ाएगा। जैसे उसने याकूब को बढ़ाया, आयुब को बढ़ाया, वैसे हमें बढ़ाएगा जब हम समझौता नहीं करेंगे। हालेलुया। उसकी पत्नी ने कहा निंदा कर, तेरा सब कुछ उसने छीन लिया। उसने कहा नो, मेरा सब कुछ तो गया, लेकिन मैं बचा हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं उसकी महिमा करूंगा। और वो महिमा करता रहा। बाइबल कहती है वो 2 गुना ब्लेस हुआ। हालेलुया। जो छप्पर उससे छीन लिए गए थे, जो महल उससे छीन लिए गए थे, उसका 2 गुना उसे मिला। जो भेड़ बकरियां उसकी छीन ली गई थी, 2 गुना मिला। जो दास दासियां छीन लिए गए थे, 2 गुना मिला। जो गदहियां छीन ली गई थी, 2 गुना मिला। जो धन छीन लिया गया था, 2 गुना मिला। हर एक मिलने वाला आया, उसे मालूम है क्या दिया? सोने का सिक्का और सोने की बालियां उसे ऑफरिंग में दी। हालेलुया। उसे भेंट करने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। वो सोने के सिक्के लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आयुब जैसा दास नहीं मिलेगा। इतनी विपत्ति आई, इतनी समस्या आई, फिर भी वो महिमा करना बंद नहीं किया। इसलिए उसको सोने का सिक्के मिल रहे हैं, सोने की क्या मिल रही है? बालियां। हालेलुया। और एक बड़ा भोज हुआ। एक बड़ा क्या हुआ? भोज हुआ, जिसमें सारे लोग खाने के लिए आए। और जितने लोग आए वो खाली नहीं आए। बाइबल कहती है वो सब सोने के क्या लेकर आए? हालेलुया। 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 जितना धन है वो सब आपके बाप का है, और जिस बाप का है वो आपका है। हालेलुया। आपने सब कुछ बनाया है। पृथ्वी को किसने बनाया? बाप ने। हालेलुया। तो हम उसके बेटे ठहरे तो ये हमारी है। हालेलुया। ये किसकी है? हमारी है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। इस बात का सदैव अपने अंदर रखें। हालेलुया। ये विश्वास कि जो पिता का है वो हमारा है, और पिता का सब कुछ है तो सब कुछ हमारा है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी चरणों की चौकी है। आप ये ना समझो हालेलुया कि ये हमारा है। हालेलुया। ये समझो कि स्वर्ग हमारा है। हालेलुया। हमारा क्या है? स्वर्ग है।
वो हमको मजदूरी करने के लिए यहाँ भेजा है, काम करने के लिए भेजा है। हम काम करेंगे, बाकी हमारा विश्राम तो स्वर्ग में होगा। हालेलुया। हमारा विश्राम स्थान कहाँ है? हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं, ये हमारे काम करने के लिए जगह है। हालेलुया। वो हमें कहीं पर भी काम पे लगा सकता है। हालेलुया। हम चौराहे पर गए शांतिपुरम, तो ये ना समझे कि हमको शांतिपुरम में ही काम मिल जाएगा। हालेलुया। हम गोहरी से गए हैं, हम सेवैत आ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम सेवैत जा सकते हैं, हाजीगंज जा सकते हैं, सोराव जा सकते हैं, क्योंकि जो चौराहा है वो शांतिपुरम है लेबर का, और सोराव से भी व्यक्ति शांतिपुरम लेबर के लिए जा सकता है। हालेलुया। तो ये ना समझो कि यार हम तो शांतिपुरम गए तो ये कहाँ चले आए। नो, आपको चौराहे पर जाना होगा, भले आपके बगल में काम है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपको जाना पड़ेगा चौराहे। हालेलुया। हालेलुया। इसी नगर में आपको काम दे सकता है। हालेलुया। तो हमें बने रहना है। हालेलुया। हमको मजदूरी देगा जो काम करेंगे। हालेलुया। लेकिन जो हमारा विश्राम स्थान है, हालेलुया, भाई जब मनुष्य काम करता है, हालेलुया, तो जहाँ काम करो वहाँ विश्राम कर लेता है। हालेलुया। लेकिन जो उसका मेन विश्राम स्थान है, हालेलुया, जो हमारा मूल्य है, विश्राम का जो मेन मूल्य है, हालेलुया, वो यहाँ नहीं है। वो कहाँ है? स्वर्ग है। हालेलुया। हम वहाँ रहेंगे। हालेलुया। या हम काम करने के लिए भेजे गए। आमीन। हालेलुया। वचन को और पढ़ेंगे 27, जिसमें लिखा, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि न्याय से प्रीति रखता है, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और वह अपने भक्तों को न त्यजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। हालेलुया। आपकी रक्षा सदा होती रहेगी। हालेलुया। उस जंगल में भी, हालेलुया, उस जंगल में भी, हालेलुया, उस चट्टान में भी उनको पानी मिला। हालेलुया। उस जंगल में भी उनको बटेरे मिली। हालेलुया। जहाँ कुछ नहीं था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उनको मन्ना मिला जहाँ कुछ नहीं था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो आप चाहे जहाँ रहोगे, हालेलुया, वो आपको ऐसी आशीषों को देता रहेगा। आप ये समझो कि हम निकले हैं परमेश्वर के राज्य में मजदूरी करने के लिए। हालेलुया। हमें मजदूरी करना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और वो मजदूरी हमारे खाते में आती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ताली बजाकर परमेश्वर बुराई से क्या रहना है? दूर रहना है, भलाई को साथ लेकर चलना है। हालेलुया। जीवन में भलाई रखना है। हालेलुया। कोई आपके साथ बुरा करता है, लेकिन आपको बुरा नहीं करना है, आपको सदैव भलाई करनी है। हालेलुया। सताव आ गया, दुख आ गया, समस्या आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु को छोड़ दें। हालेलुया। हम वचन बताना छोड़ दें। हालेलुया। हम संगति करना छोड़ दें। हालेलुया। परमेश्वर ने जो काम दिया है, आपको उस काम को करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है, आपको उस जिम्मेदारी को देखना है, बाकी सारे काम को पीछे छोड़ देना है। हालेलुया। उचित समय पर परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा, जब हम उस पर भरोसा रखेंगे तब। हालेलुया। आपकी जितनी मनोरथें हैं वो पूरी होंगी। हालेलुया। वो चाहे जिस रीति से पूरा करेगा, वो परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। 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 राज्य परमेश्वर का है, महिमा परमेश्वर की है, हम भी उसके हैं। हालेलुया। अपनी महिमा को लेना जानता है। हालेलुया। जब आप उस पर भरोसा रखेंगे, आप गिरेंगे तो जरूर। हालेलुया। लेकिन गिरे नहीं रहेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। और जब आप गिर करके खड़े होंगे, हालेलुया, तो आप ये नोट कर लो, पहले से अधिक आप मजबूत बनोगे। हालेलुया। क्या बनोगे? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। जो पेड़ थोड़ा सा गिर गया और फिर उसे खड़ा किया गया, हालेलुया, जो डंडा उसमें लगाया गया था, उससे अधिक डंडा मजबूत उसके साथ साटा गया। हालेलुया। जो डंडा
उस पेड़ के साथ साटा गया था और वो गिरा, उससे कहीं अधिक डंडा उस पेड़ के साथ साटा गया और अधिक मजबूत। और जो थाला बनाया गया था, जो बाउंड्री बनाई गई थी, उससे कहीं अधिक मजबूत बनाई गई, उससे कहीं अधिक ऊंची बनाई गई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि ताकि कोई हवा, कोई तूफान, कोई जानवर इस पर अटैक ना करने पाए। ये जान लीजिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि आप पर सताव आया, समस्या आई, हालेलुया, आप और अधिक मजबूत होने वाले हो। ये प्रूव करती बाइबल। जब जब सताव आया, हालेलुया, तब हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसकी महिमा क्या हुई है? प्रकट हुई है। हालेलुया। तो आपके जीवन में जो दुख आया है, जो बीमारी है, जो समस्या आई है, वो एक बड़ी महिमा को प्रकट करेगा आपके परिवार में। हालेलुया। एक बड़ी महिमा को क्या करेगा? प्रकट करेगा। वह 38 साल का रोगी का जिक्र क्यों किया गया? अगर वो इतने समय धीरज ना धरता और फिर परमेश्वर आकर उसे ना उठाता तो उसकी चर्चा ना की जाती। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो इतने वर्षों बना रहा। हालेलुया, इसलिए उस वचन की, उस बात की, उस लंगड़े की चर्चा की गई। हालेलुया, कि जब हमारे जीवन में भी ऐसी समस्या है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और हम बने रहेंगे तो एक दिन परमेश्वर हमारी क्या लेगा? सुधि लेगा। हालेलुया, उस लंगड़े की तरीके से। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, वो क्या लेगा? सुधि लेगा। हालेलुया, तो इसलिए वो उसकी चर्चा की गई कि हमारा जो विश्वास है वो कमजोर ना हो। जब आप बीमारी में हो, समस्या में हो, ऐसे वचनों को पढ़ो तो आपको मजबूत करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप जब आप समस्या में हो तो आपको अधिक किसकी जरूरत मालूम है? संगति की। जब आप बीमारी में हो, हालेलुया, आपको संगति की जरूरत। जब आप निराशा में हो, आपको संगति की जरूरत है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब आनंदित हो तब मित्रों की जरूरत पड़ती है। हालेलुया, जब बीमारी में हो तो मित्रों की जरूरत नहीं है। हालेलुया, तब आपको संगति की जरूरत। मित्र के पास जाओगे, वो ठट्ठा करेगा, ओ जी मसीह में फिर भी बुखार आ गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो वहां चले जाओ। हालेलुया, क्या कुछ दिया है तुम्हारे यीशु मसीह ने? ठट्ठा करेंगे। जब आपके जीवन में समस्याएं आए, आपको परमेश्वर के साथ संगति करने की जरूरत है। किसी से शेयर करने से अच्छा है परमेश्वर से शेयर करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, वो आपको दृढ़ करेगा, वो आपको मजबूत करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, उससे बात करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो आपको रास्ता दिखाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो आपको क्या दिखाएगा? रास्ता। आपको मालूम है याकूब की, जिसकी हमने चर्चा की, हालेलुया, जब वो घर से निकाला गया, वो बेघर हो गया और पत्थर की चटिया बनाकर सो रहा है, लेटा है, तो परमेश्वर उसे क्या दिखा रहा है? स्वर्ग। तो चिंता ना कर, स्वर्ग तेरे साथ है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। स्वर्ग तेरे साथ है। जब आप पर विपत्ति है, जब आप पर समस्या है, आप उससे मिलिए। आपको दिखाएगा, बेटा ये छोड़, इससे अच्छा मैं तेरे लिए बना कर रखा हूँ। क्या करके रखा हूँ? बना कर रखा हूँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब्राहम के लिए बना कर रखा था, याकूब के लिए बना कर रखा था। हालेलुया, इसहाक के लिए बना कर रखा था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यूसुफ के लिए, हालेलुया, जब रानी ने कहा मेरे साथ सो जा, हालेलुया, परमेश्वर कहता है ना, मैं तेरे लिए खूबसूरत विश्वास योग्य तेरा साथी बना कर रखा हूँ। हालेलुया, बना कर रखा हूँ। और रखा था परमेश्वर। आप विश्वास योग्य बने रहो। आपके लिए ऐसे ही परमेश्वर आशीषों को बना कर रखा है। जब आप विश्वास योग्य रहोगे, परमेश्वर में जुड़ रहोगे, उसके वचनों में बने रहोगे, वो आपको सही समय पर उन चीजों को देगा। हालेलुया, और जब आप विश्वास में नहीं रहोगे, उस पर भरोसा नहीं रखोगे, हालेलुया, और यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु को भी घर से बेघर कर दिया गया। हालेलुया, लेकिन वो बना रहा। क्यों? उसे मालूम था मैं परमेश्वर के साथ। उनके भाइयों को तो नसीब नहीं हुआ, वो झोपड़पट्टी में ही रहे। हालेलुया, लेकिन यूसुफ कहाँ रहा? महल में।
वो राजा बना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। ये आप मान कर चलिए, हालेलुया। दुख आप पर आया, बीमारी आप पर आई है, समस्या आप पर आई है, हालेलुया, हालेलुया, वो आपको हरा नहीं पाएगी। आप उन समस्याओं को हरा कर उस पर राज्य क्या करोगे? राज्य करोगे। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, हालेलुया। कोई कहे कि हालेलुया भाई तेरे जीवन में रोग क्यों आ गया, तो यीशु मसीह को मानने वाला, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। तो कह दो भाई मेरा विश्वास मजबूत कर रहा है, हालेलुया, वो हमें देख रहा है, हालेलुया, कि हम रोग के कारण परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं कि हम निस्वार्थ परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तो हमें निस्वार्थ परमेश्वर से प्रेम करना है, आमीन, हालेलुया। भाग्य है फिर भी क्या होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की ताली बजा करके परमेश्वर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज रोटी का दिन है, उसकी सहभागिता उसकी देह में शामिल होने का दिन है, हालेलुया। जरूर हम शामिल होंगे, हालेलुया, और बड़े आनंद के साथ, हर्ष के साथ, उत्साह के साथ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और हालेलुया, गीत के माध्यम से उसको महिमा देंगे, हालेलुया। और उसके बाद हम रोटी को ग्रहण करेंगे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, लियो तेरो नाम, आयो उसी ने ने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उसी ने मुझा, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम, दूर होते ये सारी परेशानियां, जन मिलते हैं दूर होते ये सारी परेशानियां, हर सांस परिणाम लिखते हो तेरा, करता है उन पर मेहरबानियां, संवर जाते हैं, बिगड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, श्रद्धा से जो तेरे घर आते हैं, सारे काम बिगड़े बने, सारे काम बिगड़े बने, सारे काम बिगड़े बने, सारे काम, लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम,
उसे शांति दी है मेरे पिता। वचन में भी कहा मैं ऐसी शांति नहीं देता जैसा संसार तुम्हें देता है, अपनी ओर से तुम्हें शांति दी है। यस मेरे पिता, आपने हमें अपनी ओर से शांति दिया है मेरे पिता, और आनंद दिया है मेरे पिता, और उस आनंद को हम बांटते चले मेरे पिता। उस शांति में हम बने रहे मेरे पिता। आपका अनुग्रह, आपकी दया हम पर बनी रहे, और यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन पर बनी रहे, ताकि इसी रीति से नहीं परंतु इससे कहीं अधिक और ये आपकी महिमा करने में। हम नहीं जानते आज कि किस मनसा से या किस विचारधाराओं से आए हैं, परंतु प्रभु आप तो हृदय को जांचने वाला, दूधे दूधे और गांठ गांठ को छेदने वाला परमेश्वर आज रोटी में शामिल होने आए हैं, या अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, या ये निस्वार्थ तेरी महिमा करने के लिए आए हैं। प्रभु हम नहीं जांचते, आप जांचने वाला है, आप तौलने वाला, आपको हृदय को इस मेरे पिता, निश्चय मेरे पिता आप इन्हें आशीष करें मेरे पिता। इनकी जैसा वचन हुआ तो मनोरथों को पूरी करता है, और आप पूरी करें मेरे पिता। इनका विश्वास है इसलिए तेरे पास आए हैं प्रभु, इनका भरोसा आप है प्रभु इसलिए आप इनके पास आए हैं। और आपका वचन कहता है जो भरोसा करता है वह कभी लज्जित नहीं करता, आप इन्हें लज्जित होने नहीं देगा। आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु, इनकी विनती को सुने प्रभु, इनकी कमी घटी को पूरा कर अपने नाम को लिए। और वचन कहता है जिसने भी नाम लिया, आपने वचन में कहा प्रभु यीशु के नाम से उसके नाम के द्वारा चंगे किए जाएंगे, उसके नाम से शांति पाएंगे। जितने के दिनों में मेरे नाम को ग्रहण करेंगे वो सब बचाए और छुड़ाए जाएंगे। तेरे नाम को लिए, तेरे नाम से आए हैं तेरे पिता। इस जगह से नहीं आए हैं, इस गांव के नाम से नहीं आए हैं, तेरे दास के नाम से नहीं आए हैं, परंतु प्रभु तेरे नाम से, तेरे नाम को सुनकर, तेरे वचन के द्वारा इस जगह को देखने के लिए, इस जगह के नाम से नहीं, इस कलीसिया के नाम से नहीं, परंतु तेरे नाम से आए। तो आप अपने नाम के लिए इनकी अगुवाई कर, इनकी जरूरतों को पूरा कर, इनकी कमी घटी को पूरा कर। इनके अंदर कोई समस्याएं हैं उसे दूर कर, कोई रोग है तो दूर कर। आपका अनुग्रह होवे, आपकी दया होवे, और उसको आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर आपको देते, सारी आपको देते। आज के दिन में मेरे पिता, इस पवित्र दिन में मेरे पिता, आपने हमें और ये सब लोगों को यहाँ पर मौजूद हैं प्रतिष्ठित किया मेरे पिता कि आज के दिन में हम इस भोज में, इस रोटी में शामिल हो। आपने जैसा कहा मुझे स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए तुम सदा यही किया करो। जिससे मेरे पिता उस वचन के अनुसार मुझे सम्मुख आए हैं, और जो आपने अगुवाई दिया हम सबको प्रदर्शित किया और पवित्र रखा और योग्य ठहराया मेरे पिता। सो हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके हाथों में एक बार फिर से आपको लेवल को मेरे पिता आगे अगुवाई करें। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, और आपके नाम के लिए अगुवाई करें और अपनी महिमा ले मेरे पिता, मेरे पिता लोगों से मेरे पिता अपनी महिमा को ले को प्रकट करें, और जो उस बीमारी में है वहाँ से छुड़ाए, क्योंकि बाइबल कहती है, अब तो वचन कहता है मेरे पिता, कोई साफ कहता है या तो लोग कौन तेरा धन्यवाद तेरे पिता। बीमारी में ही रहेंगे तो तेरी महिमा कैसे कर सकते, समस्या में ही रहेंगे तो तेरी महिमा कैसे कर सकते, ये कर्ज में ही रहेंगे तो दान कैसे दे सकते हैं, अगर ये तमाम चिंताओं में रहेंगे तो तेरी आराधना कैसे कर सकते हैं। प्रभु इन्हें हर एक कर्ज से मुक्ति कर, हर एक बीमारी से मुक्ति कर, हर एक की चिंताओं से छुड़ा प्रभु, और फिर मार्ग में इनकी हर एक जरूरतों को पहले पिता पूरा कर, सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। एक बार फिर से पहले पिता इस कलीसिया को, इस जगह को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। आपका अनुग्रह हो गया, आपकी दया हो गई मेरे पिता, और अपनी अगुवाई में रख मेरे पिता, और हमें भी अपनी अगुवाई में रख, टीम को मेरे पिता, परिवार को दिया है परिवार मेरे पिता, पूरे परिवार को अपनी अगुवाई में रख मेरे पिता।
हम सब कुछ को आपके हाथ में देते हैं। और हमारी नहीं प्यारे पिता, आपकी इच्छा पूरी हो प्यारे पिता। चाह कर भी हम अपने जीवन में कोई इच्छाओं पर न चलने पाए, परंतु प्यारे पिता तो अगुवाई कर समझा प्यारे पिता, अगुवाई कर प्यारे पिता, हम आपके वचनों के अनुसार चले पाए। ऐसे मुद्राओं दे आकर सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। जैसे अब तक संभाला है वैसे आगे भी संभाल और अपनी अगुवाई में लेकर चल। शत्रु हम पर जयवंत नहीं होने पाया, इसलिए हम जान गए कि हमारे साथ है प्रभु। बीमारी हम पर जयवंत नहीं होने पाई, इसलिए हम जान गए कि हमारे साथ है प्रभु। इसलिए आगे भी प्रभु आप हमारे साथ हैं, ताकि वो बीमारी समस्याएं शत्रु हम पर जयवंत न होने पाए। और हमें अपना गवाह बनाकर रख, और इन सबों को भी अपना गवाह बनाकर रख कि जहाँ भी रहे प्यारे पिता तेरे नाम की डटकर गवाही देने पाए, तेरे नाम की डटकर महिमा करने पाए, निस्संदेह निस्वार्थ मेरे पिता आपके नाम की बड़ाई करने पाए। ऐसे मुद्राओं दया कर तेरे पिता हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। यीशु ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नाम में हमने तेरे नाम में मिठास पाई है, तेरे नाम में सुंदरता पैदा की है, तेरे नाम में देने वाला नाम पाया है, तेरे नाम से हमें भलाई, तेरे नाम से हमें सब कुछ मिला है। उस नाम को हम और ऊंचा ऊंचा उठाते हैं। नाम
और जो ठाकुर नाम की महिमा करते, नाम की बड़ाई करते हैं पिता, तक संभाला लेकर आए पिता, सुरक्षित लेकर जाए पिता, आगे के समय को आगे की प्रार्थना को पिता आपके हाथों में देते हैं, कल की सेवकाई को पिता आपके हाथों में देते हैं, कल की जरूरतों को आप पूरा करें पिता, जैसा कि हमें तक होती है पिता, बिना किसी रुकावट के पिता, जैसे कल के दिन में भी प्यारे पिता हर रुकावटों को दूर करते हैं पिता, हर एक विरोध को बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम में वचन ने कहा जो कुछ बांधेगा बनेगा, जो बोलेगा बनेगा। और कल के दिन में जितने हैं मेरे पिता सब आशीषों से भर कर जाए मेरे पिता, सब एक बड़ी गवाही के साथ मेरे पिता पहुँचाया जाए, एक बड़ी गवाही के साथ मेरे पिता, ऐसे गाँव दया करते अपने नाम की महिमा में तेरे पिता हम सभी ऐसे गाँव दया करते फिर से आपको प्रति भाई बहन को तेरे पिता, अपने आप को पूरे भारत देश को, नागरिक को, शासन प्रशासन को, प्रशासन सभी ब्लेस करते हैं तेरे पिता, आपका बना रहे तेरे पिता, प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह दस्त में और ग्रहण कर पिता पुत्र प्रार्थना आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह